केबीसी में पहली बार 1 करोड़ जीतकर इतिहास रचने वाले हर्षवर्धन नवाठे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना ना पूरा होने का कारण केबीसी को ही मानते हैं। केबीसी में 5 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने के बाद भी आज सुशील कुमार के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचा। चार्ल्स इनग्राम एक ऐसा शातिर दिमाग कंटेस्टेंट था जिसने केबीसी को ही टोपी पहना दी और चुरा ले गया पूरे 10 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चार्ल्स रास्ते पर आ गया। केबीसी लोगों को अमीर बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई लोगों ने केबीसी पर ठगी का आरोप लगाया था? ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर्षवर्धन नवाठे, इन्हें कौन नहीं जानता। केबीसी के पहले करोड़पति बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। लेकिन जब वो केबीसी पर आए थे उस समय वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना है कि केबीसी ने उनका आईएएस बनने का सपना छीन लिया। केबीसी पर 1 करोड़ जीतने के बाद इन्हें इतना नाम, इतनी शोहरत मिली कि वो दिशा भटक गए। केबीसी वाले फेम ने उन्हें मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक के ऑफर्स दिलवाए, लेकिन आईएएस बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। सो वो यूके से एमबीए करने चले गए। विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद जब उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यूज देने शुरू किए तब भी केबीसी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि आपको जॉब की क्या जरूरत है, आप तो गोवा में एक बीच हाउस लेकर बियर पियो और चिल करो। लेकिन आखिरकार हर्षवर्धन को जॉब मिल गई। इनके जॉब एक्सपीरियंस में 2019 तक महिंद्रा ग्रुप में काम करना शामिल है। आजकल वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सच में केबीसी ने इनकी दुनिया बदल दी। क्या आप जानते हैं कि हर्षवर्धन ने 1 बार नहीं बल्कि 2 बार केबीसी में पार्टिसिपेट किया है। पहली बार जहां वो 1 करोड़ रुपए जीते थे, वहीं दूसरी बार उन्होंने 25 लाख रुपए जीते और ये पूरी की पूरी रकम उन्होंने चैरिटी में दे दी थी। चार्ल्स इनग्राम, ये नाम सुनकर आप सोचेंगे कि हमने तो इस अंग्रेज को कभी केबीसी में देखा ही नहीं। तो दोस्तों, आप सही हैं। ये बिग बी के केबीसी में नहीं पर इसके ओरिजिनल वर्जन यानी हु वांट्स टू बी मिलियनियर में आए थे, जहां उन्होंने 1 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए जितनी रकम जीत ली थी। लेकिन जब वो इतना पैसा जीतकर खुशियां मना रहे थे तब शो की टीम ने एक चीज नोटिस की। वो थी जोर जोर से खांसने की आवाजें। और ये खांसी तभी सुनाई दे रही थी जब चार्ल्स सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। इस साजिश में चार्ल्स, उनकी बीवी और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बैठे एक कंटेस्टेंट टेकवेन शामिल थे। हर सवाल के सही जवाब वाले ऑप्शन पर उनकी बीवी या टेकवेन जोर जोर से खांसने लगते थे। चीटिंग करके चार्ल्स ने ये शो जीत लिया था, पर जब उनके ऊपर लीगल केस हुआ तो कोर्ट की फीस, उन पर लगी फाइन और अपने बचाव की लड़ाई लड़ने का खर्चा कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ऊपर हो गया। मगर फिर भी चार्ल्स, उनकी वाइफ और टेकवेन को जेल की हवा खानी पड़ी। चार्ल्स जब जेल से लौटे तो शो ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी, जहां दिखाया गया था कि कैसे चार्ल्स ने सबको उल्लू बनाया था। इतनी बुरी हालत में चार्ल्स ने अपनी लेखनी का सहारा लिया और ऑथर बन गए। तो अगर आप इनसे चीटिंग का लेसन लेना चाहते हैं तो इनके द्वारा लिखी किताब पढ़ सकते हैं। केबीसी स्कैम। दोस्तों, 2022 में व्हाट्सएप मैसेज से केबीसी ऑनलाइन लॉटरी डिपार्टमेंट के कंटेस्टेंट बनकर लोगों के पास 25 लाख जीतने का चांस होता था। पर उससे पहले कंटेस्टेंट्स को कुछ राशि भरनी पड़ती थी, जो रिफंडेबल अमाउंट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी एनरोलमेंट फी इत्यादि के तौर पर ली जाती थी। लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट्स राशि भरते थे, केबीसी वाले गायब हो जाते थे। जब इस तरह के किस्से बढ़ने लगे तो पता चला कि केबीसी का कोई इस तरह का ऑनलाइन डिपार्टमेंट है ही नहीं। इसके बाद गवर्नमेंट ने और बिग बी ने भी केबीसी में बार बार इसकी अनाउंसमेंट की कि केबीसी लोगों से किसी भी चरण में पैसे नहीं लेता। पर क्या फायदा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई लोग लाखों लुटा चुके थे। सनमीत कौर साहनी। केबीसी सीजन 6 में 5 करोड़ जीतने वाली सनमीत कौर फैशन डिजाइनिंग में डिग्री होल्डर थी, पर करियर बनाने के लिए ससुराल वालों का साथ नहीं मिला। हालांकि केबीसी जीतते ही उन्हें साथ भी मिला और फैशन हाउस खोलने का मौका भी। सनमीत ने फैशन हाउस के साथ साथ एक फिल्म, एक म्यूजिक वीडियो और अपने एक्टर पति मनमीत सिंह के टीवी सीरीज को को प्रोड्यूस किया। उन्होंने 2019 में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस 4 यार एंटरटेनमेंट भी शुरू कर दिया।
सुशील कुमार। केबीसी पर 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार केबीसी को ही अपनी जिंदगी में आई दिक्कतों का कारण बताने लगे। कहा जाता है कि केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद सुशील को शराब और सिगरेट की लत लग चुकी थी। नशे की लत में सुशील कई ग्रुप्स के साथ घूमा करते थे, तो इसलिए मीडिया वालों ने उनके इंटरव्यू लेना शुरू किए और ये सवाल बार बार उठा कि उन्होंने जीत के पैसों का क्या किया। और इसी सवाल से तंग आकर एक दिन सुशील ने जवाब दे डाला कि मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास अब बस 2 गायें ही हैं। लेकिन उनके इस गुस्से भरे रिप्लाई ने पूरे देश में ये अफवाह फैला दी कि ये सच में बैंकरप्ट हो गए हैं। उनकी माने तो 2015 के बाद उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, जिससे उनका अपनी पत्नी के साथ तालमेल बैठना बंद हो गया और इसके चलते पंचायत ने फैसला लिया कि बची हुई रकम उनकी पत्नी के अकाउंट में डाल दी जाए। सुशील ने कुछ पैसे जमीन में इन्वेस्ट किए और कुछ पैसे बिजनेस में, मगर वो बिजनेस भी जल्दी बंद हो गया। तो इन्हीं तनावों के बीच सुशील कुमार मुंबई चले गए, जहां उन्होंने एक फिल्म मेकर बनना चाहा। पर मुंबई के अपने फेज के बारे में वो बताते हैं कि वो बस अपने आप से भागने का एक तरीका था। फिर वो अपने गांव वापस आ गए। अब वो 100 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वृक्षारोपण जैसे कामों को भी पूरा कर रहे हैं। सो कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। अनिल कुमार सिन्हा। अनिल ने 1 करोड़ की धनराशि जीती थी, मगर सबके मसीहा बनने के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी का साथ खो दिया। असल में अनिल के केबीसी जाने के फैसले से उनके और उनकी पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से केबीसी में भी वो अपने भाई के साथ आए थे। और जब अनिल सच में 1 करोड़ की धनराशि जीत गए तो उनकी बीवी ने जलन के मारे अनिल का साथ छोड़ दिया। मगर इतना सब होने के बाद भी अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। वो अब कोचिंग क्लासेस लेते हैं कि केबीसी में कैसे जीता जा सकता है। और जो लोग इन कोचिंग क्लासेस में नहीं आ सकते, उनके लिए अनिल ने एक बुक लिखी है। तो दोस्तों, एक तरफ धोखेबाजी है तो एक तरफ केबीसी के ऐसे खिलाड़ी हैं जो केबीसी तक पहुंचे, करोड़पति बने और उन्होंने खुद की मेहनत को बरकरार रखा और दूसरों की भी मदद की। ऐसे ही एक खिलाड़ी थे रवि मोहन सैनी, जो आज आईपीएस ऑफिसर हैं। मोहम्मद रंगरेज ने जीते पैसों से अपने बेटे की आंखों का इलाज करवाया और 2 अनाथ लड़कियों की शादी भी करवाई। अनामिका मजूमदार ने भी गरीबों के लिए टॉयलेट और रास्ते बनवाए थे। तो दोस्तों, केबीसी जिंदगी का एक बेहतरीन पड़ाव हो सकता है। जिंदगी दोबारा से शुरू करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन इंसान को उसके बाद भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए और खुद के साथ साथ समाज में भी एक बदलाव लेकर आना चाहिए। आपको इन सब कंटेस्टेंट्स में से किसकी स्टोरी सबसे दिलचस्प लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।